नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सोनू रिखाड़ी में। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हरियाणा कांस्टेबल की पोस्टें आ चुकी हैं और आपको किस प्रकार ये फॉर्म भरने हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है अभी तक के हरियाणा में। और आपको पता ही है कि 2022 में इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है। और क्या इसकी एज रहेगी, क्या कितने मेल कैटेगरी है, कितनी फीमेल कैटेगरी है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सब मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू रिखाड़ी के साथ। और फिजिकल एबिलिटी क्या रहेगी इसके लिए, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। स्टार्टिंग डेट इसकी 11 जनवरी 2021 है, तो जल्द से जल्द इसे भर लें। और एग्जामिनेशन डेट भी इसकी जल्दी आपके सामने होगी। और जनरल के लिए 100 रुपीज़, फीमेल के लिए 15 रुपीज़, अदर SC बैकवर्ड क्लासेस के लिए 25 रुपीज़, कांस्टेबल GD मेल 5500, फीमेल 1100, HAP फीमेल 698 पोस्टेड हैं। और हाइट जो है इसमें लड़कों के लिए रहेगी 170 सेंटीमीटर, जो जनरल लड़के हैं। और कुछ दिशा निर्देश रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो आते हैं उनको यस करते हुए आइए प्रोसीड करें और रजिस्ट्रेशन करें अपना। रजिस्ट्रेशन के लिए वही मिस मिस्टर जो भी हैं आप अपना नाम क्या लगा लीजिए और अपना नाम पूरा एज अ 10th की मार्कशीट की तरह डाल लीजिए। जैसे कि 10th की मार्कशीट में है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि भविष्य में आपके फॉर्म में कुछ भी गलती हो या आपको किसी भी तरह से रिजेक्ट किया जाए तो फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी आप मेल हैं फीमेल हैं उसमें टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 10 डिजिट फ़ोन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो आपके हाल ही मोबाइल में या कंप्यूटर या लैपटॉप में चल रही हो। पासवर्ड बना लेंगे कुछ भी, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ भी बना सकते हैं। पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपका एक फालतू सा क्वेश्चन आएगा, मैंने इसमें डाल दिया है माई हैव 2 ब्रदर्स, तो मैं 2 लिख रहा हूँ। और उसके बाद प्रोसीड करेंगे सीधे बिना किसी देरी के। प्रोसीड कर चुके हैं और आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ चुका है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर अपने भविष्य के लिए किसी डायरी में या अपनी कॉपी में रिमेंबर मोबाइल नंबर कुछ भी किसी में भी सेव करके रख लीजिए। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद सीधे बिना रुके फॉर्म भरना शुरू करेंगे। और अब मैं लॉगिन आईडी डाल चुका हूँ, अब पासवर्ड डाल रहा हूँ और सीधे साइन इन करेंगे। साइन इन करके आपके सामने कुछ इस प्रकार का सेटअप आ चुका है, पूरा रेड है और 7 पेजेस में खुलने हैं। सारे के सारे आपने भरने हैं, उसके बाद ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। आइए शुरू करेंगे और बिना किसी देरी की। ध्यान रहे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कल को आपके लिए मिस्टेक हो सकती है, रिस्क हो सकता है। इसलिए हर एक चीज़ बहुत ही सोच समझकर और ध्यानपूर्वक भरें। तो आइए शुरू करें बिना किसी देरी किए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। आइए शुरू करें। और अब नेम आ चुका है, मेल हम हैं और फादर्स नेम डालेंगे एज अ 10th क्लास। जैसे 10th क्लास में फादर का नेम डलता है वैसे डालेंगे, सेम, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। जैसे कि 10th की मार्कशीट में नाम लिखा होता है सी उसकी तरह। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट में है, आधार कार्ड में है, सेम वैसी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ध्यान रहे ये पोस्ट जो है 18 से 25 साल तक के व्यक्तियों के लिए है, जनरल। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इंडियन हैं या बाहर के हैं, अर्बन है रूरल हैं, सब आप फिल कर लीजिए अपने अनुसार। उसके बाद आपका सबसे मेन रहता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास है तो सही है, नहीं तो आपका एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है तो वो डाल दीजिए। अगर आधार कार्ड है तो आप उसमें एक इंस्ट्रक्शन आएगा, उसमें ओके कीजिए और अपना आधार कार्ड डालिए। आधार कार्ड नंबर आपका डालेगा जो कि 12 डिजिट का होता है।
जैसे कि मैंने अपने डाल रखा है। उसके बाद ठीक अपना डाल डूल के पूरा फिल करके अपना एड्रेस डाल देंगे इसमें। आप हरियाणा के तो हरियाणा लिखिए, नहीं तो अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के तो अदर डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं उत्तराखंड डालूंगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका, तहसील कहाँ है आपकी, ये सिर्फ बेसिक डिटेल्स जो होती हैं किसी भी फॉर्म के लिए वो सब फिल होंगी। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, जैसे मेरा उधम सिंह नगर है, और पिन कोड 24473 करके प्रोसीड करेंगे। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो यस करिएगा, नहीं तो अन्यथा नो करिए। या फिर आपकी 10th में संस्कृत या हिंदी थी तो आप वो डालिए, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है थी तो ना। सिंपल चीज़ें दे रखी हैं इसमें बहुत ही। उसके बाद अपना 10th के डिटेल भरेंगे। 10th में किस स्कूल से आपने पढ़ा है, आपका मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश, किस बोर्ड से हैं आप, स्टेट बोर्ड से हैं या CBSE से हैं, आपका स्कूल का नाम, आप इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम में, आपका 10th का रोल नंबर जो है इसमें डलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्क्स था, ग्रेडिंग सिस्टम था, जो भी था आपका आप डाल सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में। जैसे आप डालें आपकी ग्रेड क्या आई थी, उसके बाद आपका परसेंटेज में टोटल बना हुआ आ जाएगा, और आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट करके, और सर्टिफिकेट में जो आपकी 10th की मार्कशीट थी उसमें जो डेट थी नीचे जो साइड में लेफ्ट साइड में जो डेट डली होती है वो डेट डालनी है। और जो जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें भी आप वही डेट डाल सकते हैं जो आपके मार्कशीट में डेट है। अब ऐसे किसी को याद तो रहती नहीं कि क्या डेट है, तो ऐसे उसमें सेम एज अ वैसे ही डाल दीजिए। उसका 12th का भरिए, क्योंकि ये फॉर्म जो है 10+2 है, तो इसमें आपकी 10th की डिटेल और 12th की डिटेल दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों डिटेल डल चुकी हैं। उसके बाद आपका आगे प्रोसीड करेंगे। आपका फ़ोटो और साइन डलेगा इसमें। फ़ोटो के लिए आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इतने से इतने KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप लेंथ इतनी रखें, ब्रेथ इतनी रखें, आप बस अपना KB में ध्यान दीजिए कि कितने बाई कितने KB इसमें मांगी है। उतने बाई उतने KB की फ़ोटो बनाकर आप इसमें सीधा डालने बिना किसी देरी के। और वैसे ही साइन भी उसी जैसे जितने KB से जितने KB के बीच में मांगे हैं सीधे उतने डालने हैं। आइए हम फ़ोटो डालें। फ़ोटो के लिए चूज़ कर लेते हैं। मैंने पहले से फ़ोटो बना के रखी हुई है, और फ़ोटो के लिए सीधे डेस्कटॉप पे जाके मैं अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ और फ़ोटो डाल देता हूँ। फ़ोटो डाल रहा हूँ और अब मैं अपने साइन डाल रहा हूँ। साइन डाल के दोनों सही हो चुका है बिल्कुल, और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करके कि जनरल इंक्वायरी मांगता है कि आपने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस अगर है तो आप यस कीजिए और उसकी पूरी डिटेल भरिए। डिटेल भरने के बाद सबमिट कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है कोई एक्सपीरियंस, जैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं कैंसिल करके इसे प्रोसीड कर दूंगा, सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद आपने 10th और 12th की मार्कशीट डालेंगे। जैसे कि आपकी 10th और 12th की स्कैन करी हुई मार्कशीट होंगी, आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं और स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं। जितने से जितने KB के बीच में इसमें मांगी हुई है उतने से उतने KB के बीच में डाल दीजिए। मैंने पहले से इतनी बाई इतने KB की बना रखी है, तो आपने 10th की मार्कशीट डाल देता हूँ। 10th की सेलेक्ट करी और सबमिट। ये देखिए अब मेरी 10th की मार्कशीट डल चुकी है। अब मैं अपनी 12th की मार्कशीट सेलेक्ट करूँगा और 12th की मार्कशीट को सिलेक्ट करके उसमें डालूँगा। चूज़ करें, और ये सब मैंने बाहर से रखा हुआ डेस्कटॉप पे। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप जैसे ही सेलेक्ट करें तो आपको बाहर ही मटेरियल मिल जाता है। चूज़ करके और ये फ़ोटो डल गई, और आगे बढ़ा देंगे सबमिट। बहुत ही सावधानीपूर्वक यह कार्य करना चाहिए, कल को कोई भी किसी प्रकार का रिस्क ना हो। और ये देखिए पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब भरे हो चुके हैं। ज़रा सी देरी का खेल है। उसके बाद अपना व्यू प्रोफाइल देख लेंगे कि कुछ गलत तो नहीं है, सब कुछ सही भरा है। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपने फॉर्म अपने द्वारा ही भरा हुआ है कि मतलब आप अपना सेल्फ वो कर रहे हैं, तो आप सबमिट करिए और अपना प्रोफाइल देख सकते हैं कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है या कोई गलत तो नहीं है। कुछ फादर नेम, मदर नेम, या डेट ऑफ बर्थ, या कोई प्लेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ आप इसमें चेक कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट भी निकाल के चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसमें कंप्यूटर में देखकर आप या PC या मोबाइल में भी इसे भर सकते हैं। इसको सब कुछ सबमिट करके उसके बाद देखकर पूरा फॉर्म देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, कोई भी डिटेल गलत ना हो।
रीचेक करना ज़रूरी है। इधर नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इस कारण थोड़ा लेट हो रहा है। आइए शुरू कर देते हैं। अब ये प्रिंट डिक्लेरेशन आ रहा है, डिक्लेयर करा जा रहा है कि मैं जो भी आपका नाम है तो कि मैं जो भी आप मैंने डिटेल सबमिट की है वो मेरे द्वारा सब कुछ सही है। उसमें आपके नीचे साइन एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरता है। आप चाहें तो कंप्यूटर में इसमें साइन अपना जोड़ सकते हैं या फिर अपना प्रिंट निकाल कर उसमें अपने साइन करके फिर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पहले ही अपने साइन ऐसे ही कंप्यूटर में ही अपने साइन अपलोड कर दिए और पेपर सबमिट कर दिया। और डिक्लेरेशन अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें आ रहा है, तो इसमें क्लिक करेंगे। अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर चूज़ करेंगे और अपलोड कर देंगे। जैसे चूज़ करते हैं, चूज़ करके यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म डिक्लेयर कर देंगे और यह सबमिट कर देंगे पूरा। ये देखिए ये सबमिट कर दिया और ये सबमिट हो रहा है। ध्यान रहे कुछ भी चीज़ गलत ना हो, किसी भी कोई भी गलती आपके द्वारा ना हो। उसके बाद देखिए आगे बढ़ चुके हैं। ये फॉर्म भर लीजिएगा पूरा और उसके बाद अप्लाई करेंगे। मैं मेल हूँ तो मेल के लिए अप्लाई। अगर आपने पहले भी कोई अप्लाई किया हो हरियाणा कांस्टेबल के लिए तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नेम द्वारा अपना फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसमें नो करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इसमें अभी मैंने नो नहीं किया है, फिर भी मैं डिटेल भर रहा हूँ। जैसे मेरी हाइट कितनी है, चेस्ट का बिना फुलाव कितना है, फुला के कितनी है, ये सब इसमें लिखना पड़ता है। जैसे हम इसमें सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है, यस में क्लिक कर रखा है। क्यों? मैंने पहले से भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है। जब तक आप नो नहीं करेंगे ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखिए अब मैं इसमें नो में क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। सेव एंड प्रोसीड। इसमें मैं हाइट सही कर देता हूँ, नहीं 172। सेव एंड प्रोसीड और देखिए आगे बढ़ चुका है। अब मैं इसमें मेल हूँ तो मेल के लिए अप्लाई करता हूँ और अप्लाई करके कुछ इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा फीस का, जो 100 रुपीज़ है जनरल के लिए। और ये डायरेक्ट ऑनलाइन चालान या मैनुअल चालान से भी आप भर सकते हैं। CSC पेमेंट कुछ दिखा नहीं रहा, ऑनलाइन चालान या मैनुअल चालान आप ले सकते हैं। इसमें दे रखे हैं SBI, पंजाब नेशनल, पंजाब होल्डर बैंक, सब किसी भी द्वारा आप अपना फीस कटवा सकते हैं। तो ऑनलाइन चालान IDBI द्वारा मैंने भर रहा हूँ। पर शुरू में फॉर्म अभी चलने शुरू हुए हैं तो इस कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में। पर थोड़े दिनों बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आप आराम से। और ये देखिए मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करा था, पर इसमें ये निकल कर जो आया एक मैनुअल चालान ही निकल कर आया। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप ई चालान लेकर किसी भी बैंक में जाकर, जिस बैंक का आपने चालान लिया है उसमें जाकर जमा कर दीजिए। और जो चालान का नंबर आएगा वो उसमें डालकर आपकी फ़ीस पेमेंट की उसमें चालान नंबर डल जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट निकाल कर अपने सामान लीजिए। जब पेपर होगा तो आपके बहुत महत्वपूर्ण आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।